वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। नन्ही की नानी इस्मत चुगताई। नन्ही की नानी का माँ बाप का नाम तो अल्लाह जाने किया था। लोगों ने कभी उन्हें उस नाम से याद ना किया। जब छोटी सी गलियों में नाक सुड़सुड़ाती फिरती थी तो बफातन की लौंडिया के नाम से पुकारी गई। फिर कुछ दिन बिशीरे की बहू कहलाई, फिर बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से याद की जाने लगी। और जब बिस्मिल्लाह चाप के अंदर ही नन्ही को छोड़कर चल बसी तो वो नन्ही की नानी के नाम से आखिरी दम तक पहचानी गई। दुनिया का कोई ऐसा पेशा ना था जो जिंदगी में नन्ही की नानी ने इख्तियार ना किया। कटोरा गिलास पकड़ने की उम्र से वो तेरे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी और पुराने कपड़ों के इव्ज़ ऊपर के काम पर धर ली गई। ये ऊपर का काम कितना नीचा होता है, ये कुछ खेलने कूदने की उम्र से काम पर जोत दिए जाने वाले ही जानते हैं। नन्हे मियाँ के आगे झुनझुना बजाने की गैर दिलचस्प ड्यूटी से लेकर बड़े सरकार के सर की मालिश तक ऊपर के काम की फहरिस्त में आ जाती है। जिंदगी की दौड़ भाग में कुछ भनोमना भुलसना भी आ गया और जिंदगी के कुछ साल मामा गैरी में बीत गए। पर जब दाल में छिपकली बघार दी और रोटियों में मक्खियां पिरोने लगी तो मजबूरन रिटायर होना पड़ा। उसके बाद तो नन्ही की नानी बस लगाए बुझाई करने, उधर की बात उधर पहुंचाने के सिवा और किसी कर्म की ना रही। ये लगाए बुझाई का पेशा भी खासा मुनाफा बख्श होता है। मोहल्ले में खटपट चलती रहती है। मुखालिफ कैंप में जाकर अगर होशियारी से मुखबिरी की जाए तो खूब खातिर मुदारात होती है। लेकिन ये पेशा कै दिन चलता। नानी लतरी कहलाने लगी और दाल गलती ना पाकर नानी ने आखिरी और मुफीद तरीन पेशा यानी मुहज़्ज़ब तरीके पर भीख मांगना शुरू कर दी। खाने के वक्त नानी नाक फैलाकर सूंघती कि किस घर में क्या पक रहा है। बेहद रीन खुशबू की डोर पकड़कर वो घर में आन बैठती। ए बीवी घियां डाली है गोश में, वो बेतकल्लुफी से पूछती। नहीं बुआ, घिये निगोड़ी आजकल गले कहाँ हैं। आलू डाले हैं। ए सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है। अल्लाह रखे बिस्मिल्लाह के बाबा को आलूओं से इश्क था। रोज यही कि बिस्मिल्लाह की माँ आलू गोश्त जो आंखों से भी दुख जावे। ए बीवी कोथमीर छोड़ दिया। वो एकदम फिक्रमंद हो जाती। नहीं कोथमीर निगोड़ा सब मारा गया। मुआ सक्के का कुत्ता क्यारी में लौट गया। है बगैर कोथमीर के भला आलू गोश्त क्या खाक मजा देगा। हकीम जी के यहाँ मुंह लगा है। ए नहीं नानी, हकीम जी के लौंडे ने कल शब्बन मियाँ की पतंग में कुटकी लगा दी। इस पर मैंने कहा खबरदार, जो छज्जे पे कदम रखा तो ए मैं कोई तुम्हारे नाम से थोड़ी मांगूंगी। और नानी बुरका संभाले स्लीपरे सिटपिटाती हकीम जी के यहाँ जा पहुंचती। धूप खाने के बहाने खिसकती घिसकती क्यारी के पास मुंडेर तक पहुंच जाती। पहले एक पत्ती तोड़कर सूंघने के बहाने चुटकी में मसलती। हकीम जी की बहू की आंख बची और मारा नानी ने कोथमीर पर बुकटा। कोथमीर मुहैया करने के बाद जाहिर है 2 निवाले की हकदार हो ही जाती। नानी अपने हाथ की सफाई के लिए सारे मोहल्ला में मशहूर थी। खाने पीने की चीज देखी और लुकमा मार गई। बच्चे के दूध की पतीली मुंह से लगाई, 2 घूंट कट लिए। शक्कर की फनकी मार ली। गुड़ का डेली तालू से चिपका ली, मजे से धूप में बैठी चूस रही हैं। दली उठाई, नेफे में उर्सली। 2 चपातियां ली और आधी नेफे के उधर आधी ऊपर से, मोटा कुर्ता आहिस्ता आहिस्ता हसबे मामूल कराहती कूकती खिसक गई। सब जानते थे पर किसी को मुंह खोलने की हिम्मत ना थी, क्योंकि नानी के बूढ़े हाथों में बिजली की सी सूरत थी और बेचबाए निगल जाने में वो कोई ऐब ना समझती थी। दूसरे जरा से शय पर ही फेल मचाने पर तुल जाती थी और इतनी किस्में खाती थी। कुरान उठाने की धमकियां देती थी कि तौबा भली, अब कौन उनसे झूठा कुरान उठवाकर अपनी कब्र में भी कीड़े पड़वाए। लतरी, चोर और चकमाबाज होने के अलावा नानी परले दर्जे की झूठी भी थी। सबस बड़ा झूठ तो उनका वो बुर्का था जो हर दम उनके ऊपर सवार रहता था। कभी इस बुर्के में निकाब भी थी। पर जूं मोहल्ला के बड़े बूढ़े चल बसे या नीम अंधे हो गए तो नानी ने निकाब को खैरबाद कह दिया। मगर कंगूरो दार फैशनेबल बुर्के की टोपी उनकी खोपड़ी पर चिपकी रहती। आगे चाहे महीन कुर्ते के नीचे बनियान ना हो, पर पीछे बुर्का बादशाहों की झोल की तरह लहराता रहे। और ये बुर्का सिर्फ 70 ढांकने के लिए ही नहीं था, बल्कि दुनिया का हर मुमकिन और नामुमकिन काम इसी से लिया जाता था। ओढ़ने बिछाने और गड़ी मुड़ी करके तकिया बनाने के अलावा जब नानी कभी खैर से नहाती तो उसे तौलिया के तौर पर इस्तेमाल करती। 5 वक्ता नमाज के लिए जाए नमाज, और जब महल्ले के कुत्ते दांत निकोसे तो उनसे बचाव के लिए अच्छी खासी ढाल। कुत्ता पिंडली पर लपका और नानी के बुर्का का घेरा उसके मुंह पर फनकारा। नानी को बुर्का बहुत प्यारा था। फुर्सत में बैठकर हसरत से उसके बुढ़ापे पर बिसोरा करती। जहां कोई चिंदी कत्तर मिली और एहतियातन पैबंद चिपका लिया। वो उस दिन के ख्याल से ही लर्ज उठती थी जब ये बुर्का भी चल बसेगा।
8 गज लट्ठा कफन को जुट जावे यही बहुत जानो। नानी का कोई मुस्तकिल हेडक्वार्टर नहीं, सिपाही जैसी जिंदगी है आज इसके दलान में तो कल उसकी सहनची में जहां जगह मिली पड़ाव डाल दिया। जब धुतकार पड़ी कूच करके आगे चल पड़ी, आधा बुरका उड़ा आधा बिछाया लंबी तान ली। मगर बुरके से भी ज्यादा वो जिसकी फिक्र में घुलती थी वो थी उनकी इकलौती नवासी नन्ही। कड़क मुर्गी की तरह नानी पर फैलाए उसे पोटे तले दाबे रहती। क्या मजाल जो नजर से ओझल हो जाएगी। मगर जब हाथ पैरों ने जवाब दे दिया और महल्ले वाले चौकन्ने हो गए, उनकी जूतियों की घिस घिस सुनकर ही चाको चौबंद होकर मोर्चे पर डट जाते। ठिठाई से नानी के इशारे किनाए से मांगने को सुना अनसुना कर जाते तो नानी को उसके सिवा कोई चारा ना रहा कि नन्ही को उसके आबाई पेशे यानी ऊपर के काम पर लगा दें। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने उसे डिप्टी साहिब के यहाँ रोटी कपड़ा और 1.5 रुपया महीना पर छोड़ ही दिया। पर वो हर दम साय की तरह लगी रहती। नन्ही नजर से उछल हुई और बलबलाएं। पर नसीब का लिखा कहीं बुरे हाथों से मिटा है। दोपहर का वक्त था। डिप्टियान अपने भाई के घर बेटे का पैगाम लेकर गई हुई। सरकार खशखाना में कैलुला फरमा रहे थे। नन्ही पंखे की डोरी थामे ऊँघ रही थी। पंखा रुक गया और सरकार की नींद टूट गई। शैतान जाग उठा और नन्ही की किस्मत सो गई। कहते हैं बुढ़ापे के आसेब से बचने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात और तिल्लाओं का साथ हकीम बेद चूज़ों की यखनी भी तजवीज़ फरमाते हैं। 9 बरस की नन्ही चूज़ा ही तो थी। मगर जब नन्ही की नानी की आंख खुली तो नन्ही गायब। मोहल्ला छान मारा कोई सुराग ना मिला, मगर रात को जब नानी थकी मांदी कोठा को लौटी तो कोने में दीवार से टिकी हुई नन्ही जख्मी चिड़िया की तरह अपनी फीकी फीकी आंखों से घूर रही थी। नानी की घिग्गी बंद गई और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो उसे गालियां देने लगी। मालजादी अच्छा छकाया, यहाँ आनकर मरी है। ढूंढते ढूंढते पिंडलियां सूज गईं। ठहर तो जा, सरकार से कैसी 4 चोट की मार लगवाती हूँ। मगर नन्ही की चोट ज्यादा देर ना छिप सकी। नानी सर पर 2 तड़ मार मार कर चिंघाड़ने लगी। पड़ोसन ने सुना तो सर पकड़ कर रह गई। अगर साहबजादे की लग्जिश होती तो शायद कुछ डांट डपट हो जाती। मगर डिप्टी साहब, मोहल्ले के मुखिया, 3 नवासों के नाना, 5 वक्ता नमाजी, अभी पिछले दिनों मस्जिद में चिटाइयां और लोटे रखवाए। मुंह से फूटने वाली बात नहीं। लोगों के रहमो करम की आदि नानी ने आंसू पीकर नन्ही की कमर सेंकी, आटे गुड़ का हलवा खिलाया और अपनी जान को सब्र करके बैठ रही। 2-4 दिन लौट पीट कर नन्ही उठ खड़ी हुई और चंद दिनों ही में सब कुछ भूल भाल गई। मगर मोहल्ले की शरीफ जादियां ना भूलें। छुप छुप कर नन्ही को बुलाती। नहीं, नानी मारेगी। नन्ही टालती। ले ये चूड़ियां पहन लीजो। नानी को क्या खबर होगी। बीबियां बेकरार होकर फुसलाती। क्या हुआ, कैसे हुआ की तफसील पूछी जाती। नन्ही कच्ची कच्ची मासूम तफसीलें देती। बीबियां नाकों पर दुपट्टे रखकर खिलखिलाती। नन्ही भूल गई, मगर कुदरत ना भूल सकी। कच्ची कली कब्ल अज़ वक्त तोड़कर खिलाने से पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। ठूंठ रह जाता है। नन्ही के चेहरे पर से भी ना जाने कितनी मासूम पंखुड़ियां झड़ गईं। चेहरे पर फटकार और रोड़ापन। नन्ही बच्ची से लड़की नहीं बल्कि छलांग मारकर एकदम औरत बन गई। वो कुदरत के मिशाकी हाथों की संवारी भरपूर औरत नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी औरत, जिस पर किसी देव ने 2 गज लंबा पांव रख दिया हो। ठिन्नी मोटी कचौरा सी जैसे कच्ची मिट्टी का खिलौना कुम्हार के घुटने तले दब गया हो। मैली साफी से कोई नाक पूंछे चाहे कूल्हे, कौन पूछता है। राह चलते उसके चुटकियां भरते, मिठाई के दोने पकड़ाते। नन्ही की आंखों में शैतान थिड़क उठता। मगर अब नानी बजाए उसे हलवे माड़ी ठुसाने के उसका धोबी घाट करती, मगर मैली साफी की धूल भी ना झड़ती। जानवर बड़ की गेंद पट्टा खाया और उछल गई। चंद साल ही में नन्ही की चौमुखी से मोहल्ला लर्ज उठा। सुना कि डिप्टी साहिब और साहबजादे में कुछ तंग गई। फिर सुना मस्जिद के मुल्ला जी को रजुआ कुम्हार ने मारते मारते छोड़ा। फिर सिद्दीक पहलवान का भांजा मुस्तकिल हो गया। आए दिन नन्ही की नाक कटते कटते बचती और गलियों में लट पोंगा होता। और फिर नन्ही के तलवे जलने लगे। पैर धोने की रत्ती भर जगह ना रही। सिद्दीक पहलवान के भांजे की पहलवानी और नन्ही की जवानी ने मोहल्ला वालों का नातिका बंद कर दिया। सुनते हैं दिल्ली, बंबई में इस माल की थोक में खपत है। शायद दोनों वहीं चले गए। जिस दिन नन्ही भागी उस दिन नानी के फरिश्तों को भी शुबा ना हुआ। 2-3 दिन से निगोड़ी चुप चुप सी थी। नानी से याद जबानी भी ना की। चुपचाप आप ही आप बैठी हवा में घूरा करती। ए नन्ही रोटी खा ले, नानी कहती। नानी भी भूख नहीं। ए नन्ही अब देर हो गई सो जा। नानी भी नींद नहीं आती। रात को नानी के पैर दबाने लगी। नानी भी, ए नानी भी, सुबहाना कल्लाहुम्मा सुन लो, याद है कि नहीं। नानी ने सुना फर फर याद।
जा बेटी अब सो जा, नानी ने करवट ले ली। अरे मरती क्यों नहीं, नानी ने थोड़ी देर बाद उसे सहन में खटपट करते सुनकर कहा। समझी खानगी ने अब आंगन भी प्लीद करना शुरू किया। कौन हरामी है जिसे आज घर में घुसा लाई है। पर सहन में घूर घूर कर देखने पर नानी सहम कर रह गई। नन्ही ईशा की नमाज पढ़ रही थी और सुबह नन्ही गायब हो गई। कभी कोई दूर देश से आता है तो खबर आ जाती है, कोई कहता है नन्ही को एक बड़े नवाब साहब ने डाल लिया है, टिम है मनो सोना है, बेगमों की तरह रहती है। कोई कहता है हीरा मंडी में देखा है, कोई कहता है फारस रोड पर किसी ने उसे सोना गाजी में देखा। मगर नानी कहती है नन्ही को हैजा हुआ था, 4 घड़ी लोट पोट कर मर गई। नन्ही का सोग मनाने के बाद नानी कुछ खबतन भी हो गई। लोग राह चलते छेड़खानी करते, नानी निकाह कर लो, भाभी जान छेड़ती, किससे कर लूं, ला अपने खसम से करा दे, नानी बिगड़ती, ए नानी मुल्ला जी से कर लो, अल्लाह कसम तुम पर जान देते हैं। और नानी की मुगल लिजात शुरू हो जाती। वो पैंतरे गालियों में निकालती कि लोग भौचक के रह जाते। मिल तो जाए भड़वा, दाढ़ी ना उखेड़ लूं तो कहना। मगर जब मुल्ला जी कभी गली के नुक्कड़ पे मिल जाते तो नानी सचमुच शर्मा सी जाती। इलावा महल्ले के लड़कों वालों के नानी के अजली दुश्मन तो मुंह निगोड़े बंदर थे जो पीढ़ियों से इसी महल्ले में पलते बढ़ते आए थे, जो हर फर्द का कच्चा चिट्ठा जानते थे। मर्द खतरनाक होते हैं और बच्चे बदजात, औरतें तो सिर्फ डरपोक होती हैं। पर नानी भी उन्हीं बंदरों में पलकर बुढ़ियाई थी। उन्होंने बंदरों को डराने के लिए किसी बच्चे की गुलेल हथिया ली थी और सर पर बुरके का पगड़ बांधकर वो गुलेल तानकर जब उचकती तो बंदर थोड़ी देर को शस्त्र जरूर रह जाते और फिर बेतवज जूही से टहलने लगते। और बंदरों से आए दिन उनकी बासी टुकड़ों पर चक चलती रहती। महल्ले में जहां कहीं शादी ब्याह चिल्ला 40वां होता, नानी जूठे टुकड़ों का ठेका ले लेती। लंगर खैरात बटती तो भी 4-4 मर्तबा चकमा देकर हिस्सा लेती। मनो खाना बटोर लाने के बाद वो उसे हसरत से तकती, काश उनके पेट में भी अल्लाह पाक ने कुछ ऊंट जैसा इंतजाम किया होता तो कितने मजे रहते। मजे से 4 दिन की खुराक मादे में भर लेती, छुट्टी रहती। मगर अल्लाह पाक ने रिज़्क का इतना ऊट पटांग इंतजाम करने के बाद पेट की मशीन क्यों इस कदर नाकिस बना डाली कि 1-2 वक्त के खाने से ज्यादा जखीरा जमा करने का ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए नानी टाट के बसेरों पर जूठे टुकड़े फैलाकर सुखाती, फिर उन्हें मटकों में भर लेती। जब भूख लगी जरा से सूखे टुकड़े चूमकिए, पानी का छींटा दिया, चुटकी भर लून मिर्च बुरका और लजीज मलगुबा तैयार। लेकिन गर्मियों और बरसात के दिनों में बारहा ये नुस्खा उन पर हैजा तारी कर चुका था। चुनांचे बस जाने पर उन टुकड़ों को औने पौने बेच डालती ताकि लोग अपने कुत्तों और बकरियों वगैरह को खिला दें। मगर उमूमन कुत्तों और बकरियों के मादे नानी के ढीठ मादे का मुकाबला ना कर पाते और लोग गमोल तो क्या तोहफ्तन भी इन फ़वाक़िहात को कबूलने पर तैयार ना होते। वही अजीज़ जान जूठे टिकरे जिन्हें बटोरने के लिए नानी को हजारों सलवातें और ठोकरें सहना पड़ती और जिन्हें धूप में सुखाने के लिए उन्हें पूरी बंदर जाति से जिहाद मोल लेना पड़ता। जहां टुकड़े फैलाए गए और बंदरों के कबीले को बेतार बर की खबर पहुंची। अब क्या है, गोल दर गोल दीवारों पर डटे बैठे हैं, खपरेलों पर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, छप्पड़ खसूट रहे हैं और आते जाते ये खिखिया रहे हैं। नानी भी उस वक्त मर्दे मैदान बनी, सर पर बुरके का ढाटा बांधे, हाथ में गुलेल लिए मोर्चे पर डट जाती। सारा दिन लगे लगे करके शाम को बचा खुचा कूड़ा बटोर बंदरों की जान को कोसती। नानी अपनी कोठरी में थक कर सो रहती। बंदरों को उनसे कुछ जाती किस्म की पुरखाश हो गई थी। अगर ये बात ना होती तो क्यों जहान भर की नेमतों को छोड़कर सिर्फ नानी के टुकड़ों पर ही हमला आवर होते, और क्यों बदजात लाल पिछाए वाला उन्हीं का अजीज जान तकिया ले भागता। वो तकिया जो नन्ही के बाद नानी का वाहिद अजीज और प्यारा दुनिया में रह गया था, वो तकिया जो बुरके के साथ उनकी जान पर हमेशा सवार रहता था, जिसकी सेवैयों को वो हर वक्त पक्का टांका मारती रहती थी। नानी किसी कोने खदरे में बैठी तकिए से ऐसे खेला करती जैसे वो नन्ही सी बच्ची हूँ और वो तकिया उनकी गुड़िया। वो अपने सारे दुख उस तकिए ही से कहकर जी हल्का कर लिया करती थी। जितना जितना उन्हें तकिए पर लाड आता वो उसके टांके पक्के करती जाती। किस्मत के खेल देखिए, नानी मुंडेर से लगी बुरके की आड़ में नेफे से जुए चुन रही थी कि बंदर धम से कूदा और तकिया ले ये जा वो जा। ऐसा मालूम हुआ कि कोई नानी का कलेजा नोच कर ले गया। वो दहाड़े और चिल्लाइन कि सारा महल्ला इकट्ठा हो गया। बंदरों का कायदा है कि आंख बची और कटोरा गिलास ले भागे और छज्जे पर बैठे दोनों हाथों से कटोरा दीवार पर घिस रहे हैं। कटोरे का मालिक नीचे खड़ा चुमकार रहा है, प्याज दे रोटी दे। जब बंदर मियाँ का पेट भर गया, कटोरा फेंक अपनी राह ली।
नानी ने मटकी भर टुकड़े लुटा दिए पर हरामी बंदर ने तकिया ना छोड़ना था ना छोड़ा। 100 जतन किए गए मगर उसका जी ना पिघला और उसने मजे से तकिए के गिलाफ प्याज के छिलकों की तरह उतारने शुरू किए। वही गिलाफ जिन्हें नानी ने चिंधी आंखों से घूर घूर कर पक्के टांकों से गूंथा था। जूं जूं गिलाफ उतरते जाते नानी की बदहवासी और बिलबिलाहट में ज्यादती होती जाती और आखिरी गिलाफ भी उतर गया और बंदर ने एक एक करके छज्जे पर से टपकाना शुरू किए। रोटी के गाले नहीं बल्कि शब्बन की फतवई, बानू सुक्के का अंगोछा, हसीना बी की अंगिया, मुन्नी बी की गुड़िया का गरारा, रहमत की ओढ़नी और खैराती का कच्छना, खैरुन के लौंडे का तमंचा, मुंशी जी का मफलर और इब्राहिम की कमीज की आसतीन माकफ, सिद्दीक की तहमद का टुकड़ा, आमना बी की सुरमे दानी और बफातन की कजलूटी, सकीना बी की अफशां की डिबिया, मुल्ला जी की तस्बीह का इमाम और बाकिर मियाँ की सजागाह, बिस्मिल्लाह का सूखा हुआ नाल और कलाव में बंधी हुई नन्ही की पहली सालगिरह की हल्दी की गांठ, दूब और चांदी का छल्ला और बशर खां का गिल्ट का तमगा जो उसे जंग से जिंदा लौट आने पर सरकार आलिया से मिला था। मगर किसी ने इन चीजों को ना देखा। बस देखा तो इस चोरी के माल को जिसे साल हा साल की छापामारी के बाद नानी ने लिख लूट जोड़ा था। चोर, बेईमान, कमीनी, निकालो बुढ़िया को महल्ले से, पुलिस में दे दो, अरे इसकी तोशिक भी खोलो, इसमें ना जाने क्या क्या होगा। गर्ज जो जिसके मुंह में आया कह गया। नानी की चीखें एकदम रुक गईं। आंसू खुश्क, सर नीचा और जबान गुंद काटो तो खून नहीं। रात भी जूं की तहु दोनों घुटने मुट्ठियों में दाबे हिल हिलकर सूखी सूखी हिचकियां लेती रहीं। कभी अपने माँ बाप का नाम लेकर, कभी मियाँ को याद करके, कभी बिस्मिल्लाह और नन्ही को पुकार कर बैन करती। दम भर को ऊँघ जाती, फिर जैसे पराए नासुरों में चिमटे चिटकने लगते और वो बिल बिलाकर चौंक उठती। कभी चहकी पहकी रोती, कभी खुद से बातें करने लगती। फिर आप ही आप मुस्कुरा उठती और फिर तारीकी में से कोई पुरानी याद का भाला खींच मारता और वो बीमार कुत्ते की तरह नीम इंसानी आवाज से सारे मोहल्ले को चौंका देती। 2 दिन उसी हालत में बीत गए। मोहल्ले वालों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास से नदामत होना शुरू हुआ। किसी को भी तो उन चीजों की अशद जरूरत ना थी। बरसों की खोई चीजों को कभी का रो पीट कर भूल चुके थे। वो बेचारे खुद कौन से लखपति थे। तिनके का बोझ भी ऐसे मौका पर इंसान को शहतीर की तरह लगता है। लोग उन चीजों के बगैर जिंदा थे। शब्बन की फतवाई अब सर्दियों से धींगा मुश्ती करने के काबिल कहाँ थी। वो उसके मिलने के इंतजार में अपनी परवार थोड़ी रोक बैठा था। हसीना बी ने अंगिया चोली की अहमियत को बेकार समझकर उसे खैरबाद कह दिया था। मिट्टी की गुड़िया का गरारा किस मसरफ का, वो तो कभी की गुड़ियों की उम्र से गुजरकर हंडिकलियों की उम्र को पहुंच चुकी थी। मोहल्ले वालों को नानी की जान लेना थोड़ी मंजूर थी। पुराने जमाने में एक देव था। उस देव की जान थी एक भंवरे में। 7 समुंदर पार एक गार में संदूक था। सा संदूक में एक संदूक और उस संदूक में एक डिबिया थी जिसमें एक भौरा था। एक बहादुर शहजादा आया और उसने पहले भंवरे की एक टांग तोड़ दी। उधर देव की एक टांग जादू के जोर से टूट गई। फिर उसने दूसरी टांग तोड़ी और देव की दूसरी टांग भी टूट गई। फिर उसने भंवरे को मसर डाला और देव मर गया। नानी की जान भी तकिया में थी और बंदर ने वो जादू का तकिया दानों से चीर डाला और नानी के कलेजे में गर्म सलाख उतर गई। दुनिया का कोई दुख, कोई जिल्लत, कोई बदनामी ऐसी ना थी जो नसीब ने नानी को ना बख्शी हो। जब सुहाग की चूड़ियों पर पत्थर गिरा था तो समझी थी अब कोई दिन की मेहमान है, पर जब बिस्मिल्लाह को कफन पहनाने लगी तो यकीन हो गया का ऊंट की पीठ पर ये आखिरी तिनका है। और जब नन्ही मुंह पर कालिख लगा गई तो नानी समझीन बस ये आखिरी घाव है। जमाने भर की बीमारियां पैदाइश के वक्त से झेली। 7 बार तो चेचक ने उनकी सूरत पे झाड़ू फेरी। हर साल तीज त्योहार के मौके पर हैजे का हमला होता। तेरा मेरा गू मुंह धोते धोते उंगलियों के पोंय सड़ गए। बर्तन मांजते हथेलियां छलनी हो गईं। हर साल अंधेरे उजाले ऊंची नीची सीढ़ियों से लुढ़क पड़ती। 2-4 दिन लोट पोट कर फिर घिसटने लगती। पिछले जन्म में नानी जरूर कुत्ते की कली रही होंगी, जभी तो इतनी सख्त जान थी। मौत का क्या वास्ता जो उनके करीब फटक जाए। बिसरियां लगाए फिरी मगर मुर्दे का कपड़ा तन से ना छू जाए। कहीं मरने वाला सिलवटों में मौत ना छुपा गया हो जो नाजों की पाली नानी को आन दबोचे मगर यूं आकिबत बंदरों के हाथों लुटेगी उसकी किसे खबर थी। सुबह सवेरे बहिश्ती मशक डालने गया था, देखा नानी खपरेल की सीढ़ियों पर अकड़ूं बैठी हैं, मुंह खुला है। मक्खियां नींद व आंखों के कोनों में घुस रही हैं। यूं नानी को सोता देखकर लोग उन्हें मुर्दा समझकर डर जाया करते थे। मगर नानी हमेशा बड़बड़ाकर बलगम थूकती जाग पड़ती थी और हंसने वाले को 1000 सलवातें सुना डालती थी।
मगर उस दिन सीढ़ियों पर उकड़ू बैठी हुई नानी दुनिया को एक मुस्तकिल गाली देकर चल बसी। जिंदगी में कोई कल सीधी ना थी, करवट करवट कांटे थे। मरने के बाद कफन में भी नानी उकड़ू लिटाई गई। हजार खींचतान पर भी अकड़ा हुआ जिस्म सीधा ना हुआ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।